मां हिकिड़ो ऐलान कयां थो त मां हिकिड़ो मज़ेदार टॉपिक पढ़ाइण चाहियां थो। महिरबानी करे सुकून सां मूंखे पढ़ाइण ॾियो ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजो कोऑपरेशन खपे। अगर तव्हां कोऑपरेट न कयो पढ़ाईंदुमि त मां पोइ बि ॿुधो था आवाज़ बंदि छोकरा। सुन ले भाई बॉयज, अदा चुप करे ॾिसो एरियाने, ये एक न्यूरॉन की चोटी बना रहा हूं, देख लें। नजर आ रही है? ये न्यूरॉन का क्या बना रहा हूं? एक्सॉन यहां पे खत्म। ये क्या बना रहा हूं? एक्सॉन के एक न्यूरॉन हो गया, ये रिसेप्टर। अरे नथो नजर अची कैमरा में छो? सुन लें भाई, ये न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं न्यूरॉन के? ये मैं डेंड्राइट, और ये क्या? एक्सॉन के फिर क्या? टर्मिनल्स। व्हाट इज नर्व इंपल एक्चुअली? नर्व इंपल आज का टॉपिक है। नर्व इंपल इज अ इलेक्ट्रो केमिकल न्यूरॉन का सिग्नल, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में भी केमिकल के फॉर्म में भी। दो जगह हैं न्यूरॉन में, ये देख रहे हैं येलो कलर का मार्कर, देख लें। किधर से ये करंट स्टार्ट हुआ? किधर से? डेंड्राइट से, सोमा से, और एक्सॉन से तेजी में चला, रुक गया। कहां करंट रुक गया? जहां पे न्यूरॉन खत्म हो गया, एक्सॉन के टर्मिनल के नोब पर। अब है खड़ा स्पेस, स्पेस से करंट पास नहीं होता। हाँ, कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके बीच स्पेस बहुत कम होती है, और तो और अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट और इस न्यूरॉन का एक्सॉन का साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ होता है, तो करंट पास होता हुआ जाता है, हो जाता है। बट यहां पे खड्डा है, स्पेस है, स्पेस को कहेंगे क्लेफ्ट। क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्स मतलब जहां पे दो न्यूरॉन जुड़ रहे हैं। अदा नगाल आयो मुझा गुडो, क्या मैं कहूं कि वहां पे एक मेम्ब्रेन न्यूरॉन की है। कौन से न्यूरॉन की? पहले न्यूरॉन के एक्सॉन की मेम्ब्रेन, और फिर खड्डा है, खड्डे को कहते हैं क्लेफ्ट। फिर अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, और वो अगले न्यूरॉन के रिसीविंग मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट है। तो साइनेप्स क्या है? तीन चीजों को साइनेप्स कह रहा हूं। जंक्शन क्या है? साइनेप्स मतलब जंक्शन, तीन चीजें। पहली मेम्ब्रेन एक्सॉन की, मैसेज देने वाली, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, और वो केमिकल आर कॉल्ड एज। तो जब करंट यहां पे रुक गया तो इस खड्डे में क्या रिलीज होंगे? इस खड्डे में रिलीज होंगे केमिकल। ये किसके हैं? इस मेम्ब्रेन के, एक्सॉन के नोब से निकले। सवाल आ गया, निकले तो नोब से, मेम्ब्रेन से, एक्सोसाइटोसिस की तरह, बट बनाए कहां पे? एक्सॉन में, एक्सॉन टर्मिनल में, साइटोन में, सोमा में। वजह क्योंकि गोल्जी बॉडी उधर है, न्यूरोट्रांसमीटर गोल्जी की सिक्रेशन है ना। हर वो चीज जो सेल में बन के किसी और जगह काम करे, वो प्रोडक्ट गोल्जी की सिक्रेशन है, वो गोल्जी ने बनाया है। बात समझ आ रही है? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सोमा में बनते हैं, ट्रांसफर होके एक्सॉन के नोब में वेसिकल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। समझ आ रही है?
तो न्यूरोट्रांसमीटर का निकलना मतलब वही करंट जो आ रहा था उसका मैसेज आगे देना, क्योंकि करंट नहीं जा रहा, न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर अगली मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा तो अगली मेम्ब्रेन से फिर क्या जनरेट होगा, करंट इधर तक। फिर अगर यहां पे मसल होगा तो मसल की क्या लेगी, मैसेज सेल मेम्ब्रेन, और देने वाला फिर भी कोई क्या होगा, न्यूरॉन का एक्सॉन, और केमिकल क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। बट ये वाले एसिटाइल कोलिन होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के बहुत सारे टाइप हैं। तो क्या मैं कहूं सिनेप्स दो तरह की हैं, एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच, हाँ ये वाली इज सेड टू बी एज इंटर न्यूरल जंक्शन। इंटर न्यूरन दोनों न्यूरॉन के बीच, इसमें एक न्यूरॉन की एक्सॉन की मेम्ब्रेन, आगे वाले आप पीछे वाले दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट की मेम्ब्रेन। अब सुनाएं मुझे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको कहें, पहली मेम्ब्रेन एक्सॉन की मेम्ब्रेन, और क्लेफ्ट किसको कहें, गैप को, खड्डे को, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको कहें, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन या रिसीविंग मेम्ब्रेन। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजिंग मेम्ब्रेन कौन सी है, प्री सिनेप्टिक। तो प्री सिनेप्टिक खड्डा और पोस्ट सिनेप्टिक मिला के ये सिनेप्स हो गई दो न्यूरॉन के बीच। अगर न्यूरोमस्क्यूलर सिनेप्स कहूं, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन कहूं, तो एक न्यूरॉन का वही एक्सॉन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और खड्डा वही गैप। But ugly membrane is not the membrane of neuron, not the membrane dendrite. Receiving membrane is the membrane of sarcolemma, the membrane of muscle. तो इसको कहेंगे कौन सी, सिनेप्स न्यूरोमस्क्यूलर, इंटरन्यूरल, न्यूरोमस्क्यूलर। कितने टाइप की हैं हमारे पास, दोनों या एक। ओके, सुन लें भाई। अब बताएं, नर्व इंपल ओनली इलेक्ट्रिकल है या केमिकल भी है। जितने लंबे लंबे न्यूरॉन के एक्सॉन उतनी फास्ट कंडक्शन। डिले आएगा नॉट इन इलेक्ट्रिकल करंट, डिले आएगा ड्यू टू द केमिकल सिग्नलिंग, क्योंकि केमिकल आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होंगे, जाएंगे अगली मेम्ब्रेन पे लगेंगे, फिर करंट गोली की स्पीड से जाएगा। समझ आ रही है। तो दिमाग के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन स्लो कंडक्शन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बड़े बड़े न्यूरॉन द फास्ट कंडक्शन। तो फास्ट कंडक्शन के लिए न्यूरॉन का बड़ा होना चाहिए, ज्यादा लंबा होना चाहिए, और सिनेप्स कम होने चाहिए। समझ आ रही है। ओके, सुन लें भाई, करंट को रोक सकते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर को रोक सकते हैं। तो जब नर्व इंपल को रोका जा सकता है, उनके न्यूरोट्रांसमीटर को रोका जाता है। कैसे, विल डिस्कस इन द इनहिबिशन। बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सुन लें भाई, आज के टॉपिक का ओवरव्यू हो गया ये। अब पता है टॉपिक क्या है। अब पढ़ेंगे न्यूरॉन ने अपनी मेम्ब्रेन रेडी कर दी करंट ट्रांसफर करने के लिए। रेस्टिंग में है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिसमें करंट बना हुआ होगा, बस मैसेज के आने की देर है। मैसेज आएगी, गोली की तरह जाएगी। जब मैसेज जाएगी ना, उसे कहेंगे क्या, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या कहेंगे प्रोपगेशन। दोनों में फर्क समझेंगे। शुरू होगा मैसेज का ट्रांसफर होना, जिस पॉइंट से उसे कहेंगे मेम्ब्रेन एक्शन में आ गई, और जब वो करंट फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए को, भागते हुए करंट को हम कहेंगे प्रोपिगेट हो रहा है। और जब प्रोपिगेशन एक्सॉन के नोब में आएगा तो बात आएगी चौथे स्टेप की, अब करंट पास नहीं हो सकता। देयर आर 4 स्टेप। पहला, करंट जनरेट करना कंडक्शन के लिए, मेम्ब्रेन को तैयार करना। तो तैयार मेम्ब्रेन करंट को ट्रांसफर करने के लिए सेड टू बी एज
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन रेस्ट में है, बट करंट उसने तैयार किया हुआ है, अब पास होगा। और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और प्रोपिगेशन मतलब करंट पास हो रहा है। ओके, और साइनेप्स का मतलब है करंट रुक गया, केमिकल पास होंगे। ओके, नर्व इंपल पूरी। तो कहां से पढ़ना चाहिए? मेरी बात सुन लें, आरएमपी से पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा अजीब तरीके से, उल्टा पढ़ाऊंगा, सही समझेंगे, सही पढ़ाऊंगा तो नहीं समझेंगे, सीधा पढ़ाऊंगा, सही तो पढ़ाऊंगा, सीधा नहीं पढ़ाऊंगा, पीछे से पढ़ाऊंगा। पहले कुछ सवाल, बकार पानी द पियार, पानी पिया रे पायो दी गिलास। अदा पहले मेरे सवाल आते हैं, पूछ लूं? चलो बता देता हूं कुछ फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स हैं। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर एक चैनल लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम चैनल, और इससे बड़ी तेजी से सोडियम अंदर आएगा, पैसिवली आएगा, और ये चार्ज को अंदर जो नेगेटिव चार्ज है न्यूरॉन बनाता है करंट को ट्रांसफर करने के लिए -70, ये इसको खत्म कर देगा। तो बताएं ये सोडियम क्या करवाएगा, डीपोलराइजेशन या पोलराइजेशन? नहीं बात आई समझ कुछ लोगों को। डीपोलराइजेशन मतलब माइनस जो चार्ज बनाई थी वो हो गई, करंट पास करने के लिए माइनस चार्ज चाहिए। कितनी माइनस? -70। जिस मेम्ब्रेन के पास हो उसे कहेंगे ये रेस्टिंग में है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना हुआ है। सवाल पूछ लो, अंदर माइनस है, किससे? बाहर से, तो बाहर क्या चार्ज है? तो समझेंगे कि कैसे बनेगी अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, मतलब आरएमपी। तो आरएमपी जब करंट पास होगा ना, अंदर की सारी चार्ज क्या होती जाएगी? प्लस होती जाएगी, मतलब करंट पास होता जाएगा, सोडियम अंदर आता जाएगा, मतलब सोडियम बाहर ज्यादा होता है, सोडियम बाहर, सोडियम 10 टाइम ज्यादा होता है आउटसाइड एज कंपेयर टू पोटाशियम, 30 टाइम ज्यादा होता है इनसाइड एज कंपेयर टू। अगर मैं कहूं अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक सोडियम की वजह से है, दूसरा पोटाशियम की वजह से है, बट अदर चीजें भी हैं। अदर चीजें कौन सी? सुन लें भाई, अदर चीजें सुन लें जिनकी वजह से अंदर नेगेटिविटी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहले सुन लें जल्दी, मुझे देखें, सुने। ब्लड का प्रेशर 80-120, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। क्यों? सोडियम की वजह से, हाँ, यूरिया की वजह से, हाँ, अल्ब्यूमिन की वजह से, हाँ, सारे माइक्रो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से, हाँ, बट द मेन कंट्रीब्यूटर इज सोडियम। अगर सोडियम निकल जाए तो ब्लड प्रेशर 0 नहीं होता, क्योंकि सोडियम के बाद भी कुछ सॉल्यूट हैं जो पानी को जाने नहीं देंगे, बट सोडियम जाएगा तो कुछ पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आ रही है? सेम उसी तरह जो नर्व इंपल में अंदर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द सोडियम, बट कैसे? जैसे ब्लड में, क्या और ब्लड में नहीं है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर रखने के लिए, ब्लड में पानी को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना? ऐसे ही और चीजें भी हैं, बट मेन जो रेगुलेटर है ना, जो -70 ही रखता है, वो सोडियम है। उसके साथ पोटाशियम का भी थोड़ा बहुत रोल है, बाकी दीगर चीजों से ज्यादा, पोटाशियम से भी ज्यादा रोल किसका है? विल डिस्कस इन डिटेल। यहां पे बड़े सवाल उठेंगे, बहुत बड़े, यही मसला है।
यही मसला है। पोटेशियम पे है भी पॉजिटिव, 30 टाइम अंदर ज्यादा है, फिर भी अंदर प्लस चार्ज। तो अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सुन लें भाई। मसला क्या है? मसला है सोडियम कितना ज्यादा है बाहर, मतलब अंदर जितना सोडियम है उससे बाहर सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कह रहा, सोडियम अंदर के सोडियम से ज्यादा है। और बात सीक्रेट बताऊं, पोटेशियम से भी ज्यादा है, पोटेशियम से भी बट वो जो बुक में लिखा हुआ है ना 10 टाइम सोडियम बाहर ज्यादा है, वो सोडियम से लिखा हुआ है ज्यादा है, पोटेशियम से भी ज्यादा है, बहुत हजारों दफा पोटेशियम से हजारों गुना ज्यादा है। अगर अदा बदो छड़ियो गाल बदो, अगर मैं कहूं पोटेशियम 300 है अंदर बाहर टोटल, 300 नहीं है सपोज करें, ऐसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूं, और ये 3 लाख हैं। अब बताएं, अगर कहूं कि ये 40,000 हैं सोडियम अंदर और 2,60,000 बाहर हैं, और ये 300 में से 280 अंदर हैं और ओनली 20 बाहर, कितने हुए? 20 पोटेशियम और 260,000 सोडियम, टोटल कितने हो गए? 260,000 प्लस में 20 आयन। सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है। अगर पूछ लूं मिला के बताएं, सोडियम और पोटेशियम बाहर या अंदर, अंदर कितने हुए? 280 पोटेशियम अंदर हैं, 40,000 सोडियम अंदर हैं, तो अंदर कितने हो गए? 40,000, 280 और 2,60,000। अब बताएं अंदर ज्यादा है 40,000 280 या बाहर ज्यादा है? तो सोडियम तो अंदर ज्यादा है, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम कितना है अंदर और सोडियम कितना है अंदर? सोडियम पोटेशियम 280 अंदर है, बाहर तो पोटेशियम बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। अब सोडियम पोटेशियम दोनों मिला के अंदर इतने हैं और बाहर, अब बताएं बाहर आयन ज्यादा है या अंदर आयन ज्यादा है? अब इसमें मेन रोल पोटेशियम का है क्या? अंदर नेगेटिव चार्ज करने में मेन रोल पोटेशियम क्या है क्या? अगर पोटेशियम 300 के 300 अंदर रख लें फिर भी बाहर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि जो असर है सोडियम का, जो नंबर है वो इतना है कि पोटेशियम पूरे भी अंदर रख लें फिर भी पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आएगी, बाहर पॉजिटिव रहेगी। बात समझ आई? मेन कंट्रीब्यूटर कौन है? सोडियम। अब और भी चीजें हैं, कौन सी? क्लोराइड आयन है, SO4 है, PO4 है, अमाइनो एसिड है नेगेटिव चार्ज वाले, सम प्रोटीन है नेगेटिव चार्ज वाली, RNA है, न्यूक्लियोटाइड है, फास्फोरिक एसिड्स हैं, सारी भी नेगेटिव चार्जेस हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन है जिनके लिए तो मेम्ब्रेन इनपर्मिएबल है, वो तो बाहर जाएंगी नहीं, RNA भी बाहर नहीं जाएगा, परमानेंटली अंदर रहेंगे। जो अंदर बाहर शिफ्ट होगी ना सोडियम और पोटेशियम की होगी, और रेयरली इसकी भी होगी, बट नॉट, इसका रेगुलेशन में रोल नहीं है, रेगुलेशन में 2 का रोल है। मेन फोकस हमारा सोडियम और पोटेशियम पे है। पूछ लूं सवाल ऑनलाइन वालों से, अगर सोडियम बाहर ज्यादा है इट मींस अंदर चार्ज नेगेटिव है। एक बड़ा मजेदार सवाल याद आ गया, बड़ा मजेदार, लजीज, चटपटी। बताऊं सवाल यह है कि क्या अंदर सोडियम 40,000 है ना, बाहर 2,60,000 है ना, तो क्या अंदर नेगेटिव है सोडियम? अंदर भी पॉजिटिव है, बाहर भी पॉजिटिव है, बट हम पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं डिफरेंस को, कि बाहर इतनी पॉजिटिविटी है कि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव काउंट किया जाएगा। जो प्रेशर होगा सोडियम का वो अंदर जाने के लिए होगा या बाहर जाने के लिए होगा? अब सुने भाई, हम ग्रेडियंट को देख रहे हैं, अजहर बिल्कुल ऐसी बात है, 300% बात सही की आपने।
सुन लें भाई। अब अगर मैं आपसे सवाल आगे चल के पूछूं कि पोटाशियम चैनल खुलेगा, आप कहेंगे पोटाशियम अंदर बाहर जाएगा क्योंकि पोटाशियम अंदर ज्यादा है। और अगर पूछूं सोडियम चैनल खुले दो, और अभी अगर मैं ऐसे पूछूं कि डीपोलराइजेशन में सोडियम का रोल है, और अगर मैं पूछूं कि पोटाशियम बाहर निकलेगा, मतलब रिपोलराइजेशन होगी बट इतनी नहीं होगी, ज्यादा रिपोलराइजेशन होगी सोडियम को एनर्जी लगा के जबरदस्ती बाहर फेंकने में। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा है, फिर भी भेजना है तो फ्री में नहीं जाएगा। बस यही चीजें कि सोडियम फ्री में आएगा, पोटाशियम फ्री में जाएगा, बट सोडियम को धक्के लगा के बाहर भेजना पड़ेगा। तो दो चीजें पढ़ाऊंगा, बचाते हो? दो चीजें पढ़ाऊंगा। कौन सी? आधा फोकस खपे, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं। दो काम की चीजें, सोडियम बाहर जाएगा पैसिवली, पोटाशियम बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा एक्टिवली, पोटाशियम बाहर जाएगा पैसिवली। इसको कहेंगे पोलरिटी बनने का हिस्सा, इसको कहेंगे पोलराइजेशन, इसको कहेंगे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करना। बट इन दोनों में से पोटाशियम के बाहर जाने से पैसिवली आरएमपी ज्यादा बनी या सोडियम को बाहर धक्के देने में? सोडियम को। ये असल में एजेंडा है। शुरू करें हम। अभी ये बुनियाद दी टॉपिक की, अभी टॉपिक की शुरुआत है। अभी टॉपिक की शुरुआत कहां से करता हूं? उल्टी। तो पहले मैं क्या बना रहा हूं कि न्यूरॉन, जो न्यूरॉन है उसके अंदर माइनस चार्ज है। कौन सी चार्ज है? अंदर कौन सी चार्ज है? माइनस। इस माइनस में बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटाशियम, अंदर क्या ज्यादा है? अंदर पोटाशियम ज्यादा है। कितने? 30 टाइम। कितने? 10 टाइम। सुन लें भाई, एक और बेसिक, एक और बुनियाद, आखिरी रह गया बुनियाद, इसके बाद काम नहीं चलेगा। कुछ हमारे ऐसे न्यूरॉन होते हैं, अदा बदो न लिखो बदो, कुछ हमारे ऐसे न्यूरॉन होते हैं, जैसे जबान की बात कर रहा हूं, जबान को दिमाग मैसेज दे रहा है बोलो, बोल रही है, फिर 1 सेकंड के अंदर कह रहा है दूसरा वर्ड भी बोलो, फिर बोल रही है, फिर मैसेज दे रहा है, 1 सेकंड के अंदर 3-3 4-4 बार मैसेज दे रहा है। मतलब न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर करने के लिए उसके पास कौन सी चार्ज होनी चाहिए? और जब मैसेज ट्रांसफर होती है तो चार्ज कौन सी हो जाती है? मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड तो बड़ी बात है, मिली सेकंड्स के अंदर न्यूरॉन अपनी चार्ज दोबारा रिकवर, दोबारा आरएमपी में से एएमपी में से आरएमपी, एएमपी में से आरएमपी, मिली सेकंड्स की बात है। कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जिन्होंने एक दफा कंडक्शन की, अब कल मैसेज भेजने के लिए उसको टाइम मिलेगा। जैसे सुबह सवेरे हमें वेकअप करवाने वाला जो न्यूरॉन है, मिसाल की बात है, डाइजेशन सिस्टम को कहता है उठो भाई काम करो, वो न्यूरॉन एक दफा कहेगा, या इमरजेंसी वाला सिंपैथेटिक वाला जब टेंशन करेंगे उस टाइम मैसेज देगा, फिर सारी दिन, 1 हफ्ता, 1 माह क्या रहेगा। बट जब रिलैक्स रहेगा एट दैट टाइम उसके अंदर चार्ज बनी रहेगी, क्योंकि टेंशन किसी भी वक्त आ सकता है, मैसेज किसी भी वक्त आ सकता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग जब मैसेज भेजे फिर न्यूरॉन अपनी चार्ज क्रिएट करे चार्ज भेजने के लिए, ऐसा नहीं है। बात क्लियर हो गई? मुझे ऐसा कहना चाहिए, कैसा पता है? देखें, ऐसा कहना चाहिए अनेश भाई कि ये करंट जाना, मैसेज जाना स्टार्ट, मतलब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट। अब जैसे इस करंट ने एक जंप मारा तो ये हुआ, देखें क्या हुआ, पीछे से रिपोलराइजेशन। तो ऐसा नहीं कहेंगे करंट जाएगा और दोबारा रिपोलराइजेशन, करंट जाता जाएगा, आगे आगे पीछे पीछे रिपोलराइजेशन होती जाएगी। करंट चोटी पर पहुंचेगा, रिपोलराइजेशन भी चोटी पे पहुंचेगी। उसी टाइम अगर दूसरा मैसेज आ जाए तो वो कंडक्ट होता आएगा। समझ आ रही है? असल बात ये है, इतनी स्पीड है रिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन।
डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में। अब सुन लें, चार्ज बनाने में एनर्जी लगेगी, कैसे लगेगी बता रहा हूं। अभी न्यूरॉन क्या है, रेडी है फॉर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिशन। कौन सी स्टेट है? अब देखें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन पर प्रेशर है कि बाहर आयन पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव। जो करंट ट्रांसफर हो रहा है, वो जो करंट का दबाव है, जो मॉलिक्यूल का पोटेंशियल है, वो मेम्ब्रेन पर है। हम कहेंगे अंदर नेगेटिव है, मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन पर प्रेशर है और वो मेम्ब्रेन रेस्ट में है, करंट पास नहीं कर रही। अब अगर इस मेम्ब्रेन को आ जाए ये स्टिम्युलस, मजेदार बात सुने भाई, ये चपेट लगी और पंच लगा, हाथ चाय में गया, ठंड लगी, बारिश लगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा, CO2 बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गई, कोई भी बॉडी में अंदर या बाहर चेंज आ रही है, उस चेंज को कहेंगे स्टिम्युलस। में भी अंदर की, में भी बाहर की। अब ये स्टिम्युलस न्यूरॉन लेगा या रिसेप्टर? रिसेप्टर क्या करता है, स्टिम्युलस को लेकर इन द फॉर्म ऑफ थप्पड़, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ ठंड, इन द फॉर्म ऑफ पानी, इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ एसिड, कुछ भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। क्या न्यूरॉन को टेम्परेचर देता है? क्या न्यूरॉन को ठंड लगाता है? क्या न्यूरॉन को थप्पड़ लगाता है? क्या करता है? रिसेप्टर उस थप्पड़ को, उस ठंड को, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करके न्यूरॉन को केमिकल उतनी इंटेंसिटी से देता है। तो रिसेप्टर स्टिम्युलस को चेंज करता है केमिकल इंपल में, इसीलिए रिसेप्टर को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब ऐसी चीज जो कन्वर्ट करे मैसेज को, स्टिम्युलस को, फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्म, थप्पड़ के फॉर्म से, ठंड के फॉर्म से, लाइट के फॉर्म से, गर्मी के फॉर्म से, CO2 के फॉर्म से, जो कुछ भी हुआ है उसके फॉर्म से इनटू द केमिकल। अब केमिकल कितने लगेंगे, कितना स्टिम्युलस होगा न्यूरॉन, कितनी तेजी से, कितना फोर्सफुली, ये डिपेंड करेगा स्टिम्युलस कितनी पावरफुल थी। अगर चाय बहुत गर्म थी लगेगा जोर का झटका, है ना, और अगर थोड़ी गर्म होगी तो। बहरहाल अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे जैसे मेरे वॉइस के मॉलिक्यूल आपके कानों तक बस पहुंचे, आपके कानों के ऑसिकल को हिला ना सके, मतलब आवाज में ताकत नहीं है। अगर आवाज में ताकत नहीं है तो आपके रिसेप्टर को आवाज पहुंचेगा तो सही, बट आवाज यानी स्टिम्युलस इतनी वीक होगी कि रिसेप्टर केमिकल उतने नहीं जनरेट कर सकेगा कि न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सके, मतलब दिमाग के पास मैसेज नहीं जाएगी। तो स्टिम्युलस होनी चाहिए ताकत वाली, एक लिमिटेड अमाउंट की ताकत चाहिए, 19 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज चाहिए। थप्पड़ इतनी से, ये थप्पड़ कहलाएगी, ये टच कम से कम इतना टच होगा, थप्पड़ कम से कम इतना होगा और बढ़ता जाएगा। तो जितना स्टिम्युलस स्ट्रांग होगा, मिनिमम स्ट्रांग स्टिम्युलस को पता है क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस मतलब ऐसा स्टिम्युलस जिसमें इतना पावर हो कि रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करके न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सके। अगर स्टिम्युलस स्लो होगी, वीक होगी, कमजोर होगी तो रिसेप्टर उसको ले तो सकेगा, बट उसमें इतना दम नहीं होगा कि इतने केमिकल बना ले कि न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर सके। तो वो स्टिम्युलस कहलाएगी सब थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस। समझ आ रही है? ओके, ये जो टॉपिक है ना, ये इस चैप्टर का अकेला इकलौता खतरनाक टेक्निकल मजेदार लजीज चटपटी टॉपिक है। जैसे मसल का, जैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट का जॉइंट और एक्सिलरी थ्योरी, ऐसे इसका ब्रेन और ये नर्व इंपल। अदा हाणे वाइंड अप कयूं था, 10 मिनट पया आहिनि। अली मुराद साहब ध्यान आयो, अॼु चवंदासीं असां गर्ल्स खां बाद में निकिरंदासीं, छो त अॼु वारे टॉपिक खे नथा छॾे सघूं।
अज वारे टॉपिक 7 बजे पूरो कंदासीं 10 मिनट अदा ॿुधो। स्टिमुलस जैसे आती है, अच्छा सुने भाई, एक और सवाल याद आ गया। अगर स्टिमुलस यहां आई है तो यहां इलेक्ट्रिकल करंट बना, पर अगर न्यूरोट्रांसमीटर इधर आया है तो न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या कहलाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर भी इस न्यूरॉन के लिए क्या है? तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना, इसको स्टिमुलेट करना, इसका रिप्रेजेंटेशन है, हाँ या ना? दिमाग को ये पता नहीं होता। सुन लें, गौर से सुने, देख के सुने कि हाथ से मैसेज आई है, हाथ से 20-25 न्यूरॉन जाते हैं, कोई टच वाला मैसेज लेकर, कोई पेन वाला लेकर। जो पेन वाले रिसेप्टर से लेकर जाएगा, जितने ज्यादा केमिकल होंगे दिमाग कहेगा ये ज्यादा पेन है, ये नहीं कहेगा ये ज्यादा लाइट है, क्योंकि लाइट वाला रिसेप्टर कोई और है तो किसी और न्यूरॉन को देगा। तो न्यूरॉन अलग हैं, लिखा नहीं होता स्टिमुलस पे कि मैं, यहां पे लिखा नहीं इलेक्ट्रिकल करंट के कि मैं टच की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं और इतनी चपेट लगी हुई है। ये करंट है सिंपल, सारे न्यूरॉन के अंदर सिंपल करंट है, बट करंट कहां से रहा है, रिसेप्टर किससे लिया है, ये वो डिसाइड करेगा कि ये चाय में हाथ गया है या ये ठंड में गया है। ठंड वाला रिसेप्टर अलग है, गर्मी वाला अलग है, टच वाला अलग है, प्रेशर वाला अलग है, और ज्यादा प्रेशर वाला अलग है, पेन वाला अलग है, केमिकल वाला अलग है, ब्लड प्रेशर वाला अलग है, समझ आ रही है, CO2 वाला अलग है। सुन लें भाई, तो कैसे थैलेमस को पता होता है कि ये तो ग्लूकोज के लिए मैसेज आया कि ग्लूकोज कम है, तो उसको पता होता है फला न्यूरॉन लेके आ रहा है, तो ये ग्लूकोज को चेक करता है, उसी रिसेप्टर से आ रहा है, मतलब ग्लूकोज कम है, मतलब ग्लूकोज ज्यादा, इसीलिए न्यूरॉन पता लगा जाते हैं। और दिमाग कहता है अच्छा न्यूरॉन ग्लूकोज कम वाले रिसेप्टर ने भेजा है, और इतनी ताकत वाली स्टिमुलस, मतलब इतना ग्लूकोज कम, तो उतना स्ट्रांग मैसेज देता है कि कार्टिसोल पैदा करो, ग्लूकागॉन पैदा करो, लिपिड को तोड़ो, ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लूकोज ही ग्लूकोज बनाओ, शुगर बैलेंस आ गई। वापस आ जाएं, वापस स्टिमुलस जैसे आती है, 3 चीजें पढ़ाऊंगा मैं, कितनी? एक सोडियम का चैनल, ब्लैक कलर से ये क्या है, सोडियम का। दूसरा पढ़ाऊंगा पोटाशियम का चैनल, किसका? सोडियम के चैनल से सोडियम अंदर आता है, पोटाशियम के चैनल से पोटाशियम, दोनों पैसिव। तीसरी बात पढ़ाऊंगा येलो कलर से कि ये है पंप, जो सोडियम को बाहर पंप करेगा और पोटाशियम को अंदर पंप करेगा। पोटाशियम 2 पंप करेगा तो सोडियम 3 निकालेगा, 2 लाएगा तो 3 निकालेगा, 2 आएंगे तो 3 जाएंगे, आने वाले भी पॉजिटिव, जाने वाले भी पॉजिटिव, आएंगे 2 जाएंगे, अंदर 1 की कमी, हर चक्कर पे अंदर 1 की कमी, हर चक्कर पे अंदर 1 की कमी, एक पॉजिटिव आयन की कमी होती जाएगी, इसीलिए अंदर नेगेटिविटी जनरेट होती जाएगी बाय पंप। और जब पोटाशियम जाएगा तो भी अंदर कमी आएगी, क्योंकि पोटाशियम थोड़ा जाएगा, क्योंकि पोटाशियम थोड़ा है, जाएगा तो सही ना। तो पोटाशियम के बाहर जाने से भी अंदर नेगेटिविटी जनरेट होगी, बट असल जो मसला हल होगा -70 तक पहुंचाने का, वो नॉट बाय द पोटाशियम चैनल के पोटाशियम को बाहर भेजने से, बाय द सोडियम पोटाशियम पंप। यहां टॉपिक क्लियर है, अब सुन लें। अब बस उल्टी सीधी बातें करूंगा, आप जवाब देते जाएंगे। अब आपकी बारी है, मेरा पढ़ाना खत्म। सुने भाई, हाँ भाई, क्या आ गई? जैसे स्टिमुलस आती है सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाता है, लिख लें। स्टिमुलस के आने से क्या एक्टिवेट होता है? चलो मैं लिख लेता हूं, एक्टिवेट होता है। तो सोडियम कहां आता है? तो क्या हो जाती है चार्ज? क्या +50 या एएमपी? एएमपी या डिपोलराइजेशन? अरे वाह वाह, अगर स्टिमुलस आ गई न्यूरॉन की एक चोटी पर और वहां से डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई, सोडियम अंदर आया, अंदर पॉजिटिविटी बनी, उस जगह को कहेंगे इसमें एक्शन जनरेट हो गया मेम्ब्रेन पर। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब करंट का जाना शुरू। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिमिटेड है, लोकेटेड है, एक जगह पे पॉइंट पर है, समझ आ रही है?
जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज देगा या जहां पे रिसेप्टर मैसेज देगा। बट रिएक्शन पोटेंशियल जब आगे भागता चला जाए, जब ये जंप मारता जाए, तो जंप को क्या कहेंगे? जब एएमपी मूव करे, यानी डिपोलराइजेशन क्या हो? डिपोलराइजेशन क्या हो? जब डिपोलराइजेशन कंटिन्यू हो। सर केड़ा हाल अथव? खुश आयो बियो खैरा? छा चेक थींदो? अच्छा माशाल्लाह। अब मजेदार गाल, ताकत वारी गाल, चटपटी बात सुन ले भाई। अज टॉपिक पूरो कंदासीं न निकिरंदासीं। न 7 बजे 5 मिनट थींदो, 5 मिनट पिया आहिनि बस, 5 मिनटनि में थींदो। हाँ भाई सुने, स्टिम्युलस आया, किसने किसको एक्टिवेट किया? सोडियम चैनल ने। सोडियम को अंदर क्यों भेजा? क्योंकि आरएमपी में सोडियम बाहर था। जैसे चैनल खुला, सोडियम इनटू द जम्प्ड इनटू द रश इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूरोलेमा, और अंदर पॉजिटिव हो गई, डिपोलराइजेशन हो गई। अब पता है करंट यहां से भागने की कोशिश करता है। अगर मैं कहूं बॉयज देखें, ये ग्रीन कलर की अगर मैं माइलिन शीट बना रहा हूं, तो क्या करंट यहां से भागने की करेगा माइलिन शीट से? तो करंट सोडियम चैनल से जंप मारेगा सोडियम चैनल तक, तो सोडियम चैनल होगा नोड ऑफ रेनवियर पर। माइलिन शीट जहां पे होगी वहां पे सोडियम चैनल रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि करंट जाने की कोशिश ही नहीं कर। सोडियम चैनल क्यों होता है? करंट बाहर ना निकल जाए, करंट को वापस मुंह लगाने के लिए कि भाई ये लो पॉजिटिव आयन क्यों आ रहे हो बाहर, तो करंट को रोकने के लिए सोडियम अंदर भेजा जाता है। समझ आ रही है? तो पूछूं सवाल, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में सोडियम चैनल ज्यादा या माइलिनेटेड में? नॉन माइलिनेटेड में हर जगह सोडियम सोडियम सोडियम, क्योंकि हर जगह से करंट जा लगा, कहेगा जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, सोडियम कहेगा वापस चलो वापस। तो हर जगह से सोडियम का जो खर्चा होगा, जो इनपुट होगा, मैं कह रहा हूं सोडियम का खर्चा, मुझे कहना चाहिए सोडियम अंदर ज्यादा आएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन में नहीं, और माइलिनेटेड में कम आएगा अंदर। तो बाहर निकाल में तो खर्चा है ना, असल खर्चा है रिपोलराइजेशन में। जब सोडियम को बाहर पंप करेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो नोड ऑफ रेनवियर से बाहर पंप करेगा, आया ही वहीं से था, थोड़ी थोड़ी जगहों पे। जब नॉन माइलिनेटेड पंप करेगा तो थक जाएगा, बड़ी एनर्जी लगेगी। अब बताएं, माइलिनेटेड न्यूरॉन थोड़ी एनर्जी और फास्ट कंडक्शन क्यों करते हैं? समझ आ रही है ना? सोडियम चैनल क्यों कम होते हैं? पोटेशियम पंप क्यों कम होते हैं माइलिनेटेड में? सोडियम पोटेशियम पंप, सॉरी सोडियम पोटेशियम पंप। साईं अॼु 5 मिनट एक्स्ट्रा वठूं असां। हाँ गर्ल्स वञनि हलियूं सफ़ा, के छो त टॉपिक अहिड़ो आहे, सुबुह हिननि खे पढ़ाईंदुमि, चवंदा वरी सुबुह सर शुरू कयो मुंड खां, महिरबानी, ॿियो छा खपे तव्हांखे? हाँ भाई, तो एक बात क्लियर हो गई, कौन सी? स्टिम्युलस आई, सोडियम अंदर आया, डिपोलराइजेशन हो गई, एएमपी। अब इससे इसी को तो रिपीट होना है। क्या एएमपी और प्रोपिगेशन में फर्क है? एएमपी जंप मारता जाएगा, जंप को क्या कहेंगे? जंप ना मारे, माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं है, वेव के फॉर्म में जाए, नॉन साल्टेटरी कंडक्शन करे तो भी प्रोपिगेशन है। समझ आ रही है? क्या प्रोपिगेशन में क्या होता जाएगा? डिपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन? क्या डिपोलराइजेशन एएमपी, अच्छा साहब, डिपोलराइजेशन एएमपी और प्रोपिगेशन, इन तीनों में सोडियम अंदर आएगा, तीनों पैसिव हैं, तीनों के अंदर +50 होगी। दूसरी पॉइंट, रेडी फॉर दूसरी पॉइंट। जैसे +50 हुई, क्या हुई? अंदर चार्ज -70 से क्या हो गई? +50। +50 स्टिम्युलेट द पोटेशियम चैनल। पॉइंट नोट करें, पहली पॉइंट, स्टिम्युलस स्टिम्युलेट द सोडियम चैनल, स्टिम्युलस स्टिम्युलेट द सोडियम एंट्री, डिपोलराइजेशन। और अभी डिपोलराइज्ड स्टेट मतलब +50 स्टिम्युलेट द +50, मतलब जो करना था मेम्ब्रेन ने कर लिया, अभी दोबारा तैयारी। तो जो अंदर सोडियम आए, ये कहूं कि +50 कहूं या अंदर आए हुए सोडियम कहूं,
ये स्टिमुलेट द पोटाशियम चैनल। अब पोटाशियम चैनल को बुक में लिखा हुआ है पोटाशियम लीकी गेट, क्योंकि इसके खुलने से पोटाशियम लीक होगा बाहर, क्योंकि अंदर ज्यादा है, बट उतना लीक नहीं होगा जितना सोडियम अंदर आया था, क्योंकि सोडियम का अमाउंट पोटाशियम से ओके ओके। तो जितनी इसने डिपोलराइजेशन की थी सोडियम ने आकर, उतनी पोटेशियम बाहर जाकर रिपोलराइजेशन नहीं करेगा, बट थोड़ी बहुत करेगा। तो पॉइंट, इनिशिएशन ऑफ रिपोलराइजेशन इज स्टार्टेड बाय द एग्जिट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम लीकी गेट एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय द +50 चार्ज और द सोडियम। समझ में अचे थी? वञे थी दिमाग में ॻाल्हि? अड़े छो न वेंदी सांझी आ, ओटी अचो सुन ले भाई। ऑनलाइन वाले कहाँ हैं? है कोई कमेंट ताकत वाला? अदा उस्ताद की ताकत वाली चाय बाय पियार, जूस बूस पियार, इसको फ्रूट खा रहा है जा कुछ। हाँ भाई सुन लें। द तीसरी बात, येलो कलर का क्या है, ब्लैक कलर का मैंने बनाया है सोडियम चैनल, जो सोडियम को क्या करेगा, कैसे पैसिव क्या करेगा, +50 क्या करेगा, एएमपी क्या करेगा, प्रोपिगेशन क्या करेगा, डिपोलराइजेशन। ये सारी बातें एक ही हैं। दूसरी बात, पिंक कलर का पोटाशियम चैनल क्या करेगा, स्टार्ट करेगा क्या, रिपोलराइजेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना, थोड़ी रिपोलराइजेशन करेगा। जैसे पोटाशियम बाहर, सोडियम आया वाइज, सोडियम आया, सोडियम के आने से हैरान हो गया ये, अरे भाई सोडियम क्यों आया, मतलब मुझे काम करना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए सीआईडी के लिए, तो पोटाशियम क्यों जा रहा है पता है? पोटाशियम बाहर जाकर इसको एक्टिवेट करता है, किसको, पंप को। कहता है तुम चुप करके बैठे हो, अंदर डिपोलराइजेशन हो गई है, मैं तो शुक्र है अंदर ज्यादा था, सोडियम ने मुझे बताया, मैं बाहर इसलिए आया हूं कि क्या करें, -70। समझ आ रही है? तो पोटाशियम का काम बताएं। पोटाशियम जब बाहर लीक होगा तो लीकेज के बाद ये करेगा स्टिम्युलेट किसको, सोडियम पोटाशियम पंप को। तो पंप इज स्टिम्युलेटेड बाय पोटाशियम बाहर जाने के बाद। तो क्या पहले पोटाशियम बाहर जाएगा या पहले पंप काम करेगा? रिपोलराइजेशन में पहले सोडियम से पोटाशियम चैनल काम करेगा या पहले ये येलो कलर का सोडियम पोटाशियम पंप काम करेगा? कौन पहले, कौन पहले? और ये रिपोलराइजेशन में काम नहीं करेगा, और ये डिपोलराइजेशन में, हाँ डिपोलराइजेशन में करेगा, और यही करेगा डिपोलराइजेशन में। और इन दोनों का डिपोलराइजेशन में कोई रोल, इन दोनों का रिपोलराइजेशन में आरएमपी में रोल है। तो बताएं जब पंप चलेगा क्या होगा? जितना भी सोडियम आया था वापस, पोटाशियम जितना गया था, चलो भाई तुम्हारी मेहरबानी, तुमने सीआईडी की, अंदर से बाहर आए हो, चलो वापस। तो 2 पोटाशियम वापस, 3 पोटाशियम सोडियम वापस, सोडियम बाहर वापस, पोटाशियम अंदर वापस। समझ आ रही है? तो यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट 3 टाइप की मूवमेंट होती है। यूनिपोर्ट का मतलब है मेम्ब्रेन से एक चीज या अंदर आए या बाहर जाए, यूनिपोर्ट एक डायरेक्शन में एक चीज की मूवमेंट। सिम्पोर्ट का मतलब है 2 चीजें एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाएं, जैसे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज और सोडियम एब्जॉर्ब होता है। और एंटीपोर्ट से 2 चीजें ट्रांसपोर्ट हो, मगर एक जा रही है अंदर तो उसके बदले दूसरी उसी टाइम आ रही है बाहर। तो बताएं पंप कैसे काम करता है, एंटीपोर्ट या सिम्पोर्ट? पैसिव या एक्टिव? सोडियम चैनल एक्टिव पैसिव? डिपोलराइजेशन पैसिव एक्टिव? रिपोलराइजेशन एक्टिव पैसिव? रिपोलराइजेशन में पोटाशियम एक्टिव पैसिव? पोटाशियम चैनल पैसिव, सोडियम पोटाशियम पंप। रिपोलराइजेशन में पोटाशियम की एंट्री पैसिव एक्टिव? एंट्री एक्टिव, एंट्री बाय सोडियम पोटाशियम पंप। आफ्टर द एंट्री ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप,
after the entry of sodium potassium into the cell and sodium bar to the cell, the membrane is said to be as RMP, which is ready for the next conduction. समझ आ रही है? पक्का बताऊं बात? सुन लें, ताकत वाली बात, ताकत वाली, एकदम ताकत वाली बात। अगर पोटाशियम चैनल एक स्ट्रा टाइम ले ले, एक्स्ट्रा टाइम एक्टिवेट रहे तो पोटाशियम एक्स्ट्रा बाहर जाएगा, तो अंदर 30 गुना ज्यादा नहीं रहेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जब पोटाशियम का काम क्या है? पोटाशियम का काम है बाहर आउट गया, और पहला काम इसका और आखिरी काम स्टिमुलेट द पंप, और उसके बाद पंप को स्टिमुलेट करने खुद हो जाए बंद, खुद हो जाए क्या? बट अगर ये बंद ना हो, स्टिल ये ओपन रहे तो नॉर्मल पोलराइजेशन होगी या उससे ज्यादा चार्ज माइनस हो जाएगी अंदर? क्यों ज्यादा? वेरी गुड, इसे कहेंगे नॉट पोलराइजेशन, नॉट रीपोलराइजेशन, कुछ एक्स्ट्रा पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। और पता है हाइपर पोलराइजेशन में कभी भी कंडक्शन एएमपी नहीं होती, डिपोलराइजेशन नहीं होती। हाइपर पोलराइजेशन में न्यूरॉन इज अनएबल टू कंडक्ट द करंट। तो अगर मैं ये करूं, सुन लें बॉयज, अगर ये डेंड्राइट है, ये क्या है? ये देख लें, ये एक्सॉन का नोब है, बोर्ड पे देख लें, बस लिखे ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर गया, ये यहां पे सोडियम का चैनल है। अगर सोडियम अंदर भेजवाएं तो मतलब क्या कर रहे हैं? तो करंट पास करवाना चाह रहे हैं। अगर यहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके पोटाशियम को निकलवाए, किसको? तो बताएं, करंट भेजना चाह रहा है या हाइपर करना चाह रहा है? तो हाइपर मतलब इनहिबिशन या करंट पास करना। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट करते हैं ना, वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, पोटाशियम को कहते हैं निकलो बाहर, उसको जाके ओपन करते हैं, तो न्यूरॉन इज अनएबल टू कंडक्ट द। तो वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो पोटाशियम के चैनल को खुलवाते हैं, हाइपर करवाते हैं, उनको हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, ना कि एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी मतलब वो न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इंपल्स को पास करवाएं, एएमपी जनरेट करवाएं, वो क्या करेंगे? एक्साइटेटरी, सोडियम को अंदर भिजवाएंगे। और अच्छा एक और बात, अच्छा वो न्यूरोट्रांसमीटर जो यहां पे क्लोराइड को, क्लोरीन बाहर ज्यादा होती है, क्लोरीन की एंट्री करवाएं, क्लोरीन इज अ नेगेटिव आयन, तो ये भी क्या करवा रहे हैं? तो हाइपर पोलराइजेशन दो तरीकों से होती है, या तो बाय पोटेशियम लीकेज या बाय द एंट्री ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन से क्यों? बाहर ज्यादा होता है, क्लोरीन का चैनल खुलेगा, क्लोरीन अंदर पड़ेगा, भाग जाएगा, अंदर भागेगा, अंदर जाएगा, नेगेटिविटी क्रिएट होगी, नेगेटिविटी तो है और नेगेटिविटी होगी, विच इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। या अगर कोई न्यूरॉन पोलराइजेशन करते वक्त हाइपर बन जाए तो वो रिकवरी कैसे करे? अगर कोई पोलराइजेशन कर रहा है, उसकी हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, तो कल डिस्कस करेंगे वो न्यूरॉन कैसे अपनी चार्ज को वापस कम नेगेटिव यानी 70 तक लाता है। हाय छोकरा, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ानी है थोड़ी, फॉर अ वाइल। पीरियड वठो सर, हलवा खैर है अदा गाल बुधो इते